नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों फिर से हाजिर है आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ में। आज है आपका विज्ञान बहुविकल्पीय जो प्रश्न है आपके जो 20 नंबर के आने वाले हैं उनके लिए आज हमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बार बार पूछे गए जो प्रश्न है वे हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखो जो लोहे का चूर्ण होता है अगर उसे जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है क्या हुआ है वो HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हुआ है वो HCl हुआ है, उसे डालने पर क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो याद रखना जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के साथ में आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन H2S विलयन का pH मान है। तो H2S विलयन का pH मान है। देखो H2S, देखो यहाँ से में हाइड्रोजन आयन है और ध्यान रखना जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उसका pH मान जो है वो 7 से कम होता है। ठीक है, जो शुद्ध जल है उसका 7 है और जो मतलब अम्ल होते हैं उनका 7 से कम होता है, और जो अक्षार होते हैं उनका 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारे पास में 7 से कम, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अभी परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, मैंने बताया नहीं हाइड्रोजन आयन जिसमें भी होगा वो अम्लीय लवण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट, या फिर हमारे पास में सोडियम सल्फेट केशियन, या फिर तो इनमें कौन सा हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन आयन है। तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन ये है बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग होता है। जो पेयजल होता है पीने वाला जो पानी होता है उसे जीवाणु रहित करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है CaOCl2, CaCl2 या CuCl2 या फिर CaCO3। तो आपका जो ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जीवाणु रहित अगर बनाना है किसी पानी को तो उसकी क्रिया इसके साथ करानी पड़ती है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा भाई धोने वाला जो कपड़े धोने का काम जो कपड़े धोने के सर्फ स्वरूप में आता है उसे बोलते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका फॉर्मूला आता है मतलब अगर नाम ना आया सोडियम कार्बोनेट तो उसका फॉर्मूला दे देगा। उसका फॉर्मूला जो होता है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। ये ऑप्शन आपका सही होता है। पांचों क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। कॉपर, आयरन, लोहा, मैग्नीशियम या सोडियम कैल्शियम। ध्यान रखियो सोडियम और कैल्शियम जो हो ये सामान्य ताप पे ही जो है जल के साथ में क्रिया कर लेगी। जो सोडियम और कैल्शियम को आप पानी के अंदर डालोगे तो एकदम से क्रिया करने पे वो हाइड्रोजन गैस निकल लेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 7। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। जो मतलब हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। ध्यान रखो जो हाइड्रोजन से ऊपर हुए वे तो विस्थापित कर देवे, लेकिन जो हाइड्रोजन नीचे हुए वे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करने की। तो देखो Fe जो आयरन हुए वो भी हाइड्रोजन से ऊपर हुए, जिंक भी हुए ऊपर ही, मैग्नीशियम भी हुए, लेकिन जो हमारा कॉपर ये हाइड्रोजन से नीचे हुए तो ये विस्थापन नहीं करता हाइड्रोजन को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाओ 8वें प्रश्न पे। एसिटिक अम्ल की आंशिक सवाल था। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है
एसिटिक अम्ल। याद रखना एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नेम होता है एसिटिक अम्ल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो फॉर्मेल्डिहाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, एग्जाम में आपको रखे हुए मिलेंगे पक्का, ठीक है। तो बार वीडियो को 2-3 बार देख ले तो ऐसे याद हो जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का जो भी होता है एथेनल फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, तो इसका होता है मेथेनॉल, ऑप्शन सी भाई, ठीक है, ऑप्शन सी मेथेनॉल। मेथेनॉल लिख रहा है, मेथेनॉल लिख रहा है, मेथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है। देखो जब खाना बनाते हैं हम तो बर्तन की जो तली है वो काली हो जाए, वो क्यों हो जा? ऑप्शन ए कह रहा कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है इसलिए काली हो जाए। देखो उससे तो कोई लेना देना है नहीं, भोजन पका है नहीं पका, उससे तो तली का काली हो या कैसे भी हो उससे तो लेना देना है। तो ऑप्शन ए तो है नहीं। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है? देखो ध्यान दो, एक प्रैक्टिकली सोचो, जब हम खाना ऐसा पका हुआ है जी जिसमें मतलब लकड़ी जला के या फिर उपले जला के, जिसे हम गोश्त भी बोलते हैं, उन्हें जला के जब खाना बना हुआ है तो बर्तन ज्यादा काला हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे जो ईंधन जला है वो पूरी तरीके से नहीं जलता, वो अधूरा अधूरा जला है, इसलिए बर्तन काला हो जाए। जैसे गैस पे पकावेंगे अगर हम किसी बर्तन में खाने को तो वो काला नहीं होने का जल्दी सी, ठीक है, क्योंकि वहां पे गैस पूरी तरीके से जल हो जा। तो ऑप्शन बी जो है, ईंधन पूरी तरीके से जब जलता नहीं तब बर्तन काला हो जा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका समाप्त होता है। चलो फटाफट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। एसिटिक अम्ल में, देखो क्या है क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय H परमाणु है? देखो यार ध्यान दो, जो विस्थापन हो जाए एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला हुआ है वो है CH3COOH। तो जो विस्थापनीय है हाइड्रोजन इसमें वो हो खाली एक, ये वाला, ये पूरा का पूरा विस्थापन हो जाए इसमें से, तो H जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? एक ऑप्शन, ये जो ए वाला ऑप्शन है 1, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, याद रखना, मैग्नीशियम के साथ, न तो सोडियम न एल्यूमिनियम न पोटेशियम, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फिर है निरूपक प्रारूपिक तत्व है सोडियम। निरूपक प्रारूपिक तत्व कौन सा है हमारे पास में? सोडियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे, जो बात है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्यों, कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, ठीक है। कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ध्यान रखो, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहलाती है, मतलब यह क्रिया होती है। ये कहाँ हुआ है? कोशिका द्रव्य में हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। जो पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा देवे है जो, ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो खुद ही पोषण अपना बना ले, खुद ही अपना खाना बनावे, उसमें क्या चीज की जरूरत पड़े? पेड़ पौधे अपना खाना अपने खुद ही बना ले ना, तो वे किस किस चीज की उपस्थिति में करे उस काम को? स्वपोषी मतलब खुद ही पोषण बनावे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो ध्यान दो, ये सारी की सारी चीज जो है वहां पे मौजूद। जब पेड़ पौधे अपना खाना बनावे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी बनता है और सूर्य के प्रकाश में हुआ, तो ये हो जाएगा सभी, ये सभी काम हुए जब वे स्वपोषण करें अपना, ठीक है। तो ये उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका समाप्त होता है। चलिए जी फटाफट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस 2-3-4 क्वेश्चन और रह गए, इन्हें भी देख लेते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस चीज में हुआ है? सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो होता है सुक्रोज। किसके रूप में भाई?
सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पादप में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस चीज का, जल का वहन या भोजन का वहन करने में, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो याद रखना ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जल का वहन। जो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है वो किस चीज का होता है, जल का वहन में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किसका, पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र है वो भाग किस चीज का है, वो है हमारा उत्सर्जन का। ठीक है, कहेगा भाई उत्सर्जन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लियो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, यीस्ट में, या क्या है प्लेज्योमोडियम में, या फिर लेशमानिया में। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा हुआ है वो है यीस्ट में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रख लेना। बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, परागकोश परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागणम। देखो मिलता जुलता ही आंसर भी इसमें, परागकोश में होता है सीधा परागकण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, परागकण। तो ये आपका राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 21वां क्वेश्चन था, जो 21 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये वे क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा 10 के विज्ञान के एग्जाम में बार बार पूछे गए। मतलब ये इन क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे रखे हुए मिलेंगे। अगर आपने वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लिया और आपके ये ऐसे ही याद हो जाएंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। खाली क्वेश्चन को अगर सुनोगे भी तो भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन आपका लास्ट था और अगली वीडियो भी इसकी जल्दी होगी। इसके कोई 50-60 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, 2 से 3 बार वीडियो को वॉच करना। और बस इतना ही, धन्यवाद।